एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हाल ही में सामने आई नई फाइलों में नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनमें कुछ ऐसे ईमेल्स का जिक्र है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के कथित तौर पर कुछ विदेशी महिलाओं से संबंध और इसी दौरान उन्हें एक यौन संचारित बीमारी यानी कि एसटीडी होने की बात लिखी गई। बताया जा रहा है कि ये ईमेल खुद एप्स्टीन द्वारा ड्राफ्ट किए गए जो उसने अपने ही ईमेल अकाउंट पर सेव किए हुए थे। इनमें यह भी दावा किया गया कि बिल गेट्स ने एप्स्टीन से कुछ दवाएं यानी कि एंटीबायोटिक्स मंगाई थी ताकि वो बिना किसी को बताए अपनी उस समय की पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे सके। ईमेल्स में ये तक लिखा गया कि मेलिंडा को इस इलाज की असली वजह कभी नहीं पता चली। हालांकि इन सभी आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। नई फाइल्स में करीब 30 लाख पन्ने, लगभग 1.8 लाख तस्वीरें और 2000 से ज्यादा वीडियो शामिल बताए जा रहे हैं। जिन ईमेल्स को सबसे ज्यादा विवादास्पद माना जा रहा है वो 18 जुलाई 2013 की तारीख के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कुछ मैसेज बिल गेट्स के तत्कालीन सलाहकार बोरिस निकोलेक की भाषा और अंदाज में लिखे गए। एप्स्टीन ने इन ईमेल्स में यह दावा किया है कि गेट्स ने उनसे कहा था कि इस मामले से जुड़े ईमेल डिलीट कर दिए जाएं। इन संदेशों में बिल और मेलिंडा के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का भी जिक्र मिलता है। इससे पहले भी बिल गेट्स सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन से मुलाकातों पर पछतावा है, लेकिन उन्होंने हमेशा किसी भी तरह की गलत या अवैध गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया है। 2019 में बिल गेट्स ने कहा था कि एप्स्टीन के साथ उनका ना तो कोई निजी रिश्ता था और ना ही कोई व्यापारिक संबंध। उनका ये भी कहना था कि वो कभी एप्स्टीन की किसी पार्टी या निजी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी बड़े मीडिया संस्थाओं की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2011 से 2013 के बीच गेट्स और एप्स्टीन की कई बार मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों में न्यूयॉर्क स्थित एप्स्टीन के घर पर देर रात तक रुकना और उसके निजी विमान से यात्रा करना भी शामिल बताया गया। आपको बता दें कि बिल और मेलिंडा गेट्स की शादी 1994 में हुई थी। 2021 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद मेलिंडा गेट्स ने कहा था कि बिल गेट्स के अफेयर्स और एप्स्टीन से उनके रिश्ते इस अलगाव की बड़ी वजह बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में जब बिल गेट्स और एप्स्टीन की नजदीकियों की खबरें सामने आई तब मेलिंडा ने कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी। आधी रात की मुलाकातों की खबर आने के बाद मेलिंडा को एहसास हुआ कि उनके पति की जिंदगी का एक हिस्सा उनसे छुपा हुआ है। एप्स्टीन की बैठकों में कई विदेशी और खूबसूरत महिलाएं मौजूद रहती थी जो मेलिंडा के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। इस पूरे मामले की जड़ें साल 2005 तक जाती हैं जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ये कहा गया था कि उसकी बेटी को एप्स्टीन के घर मसाज के नाम पर बुलाया गया, लेकिन वहां उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि ये सिर्फ एक मामला नहीं, करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने एप्स्टीन पर इसी तरह के आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस ने लंबे समय तक जांच की, जिसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में आलीशान घर थे जहां हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी। वो अपने निजी विमान लोलिता एक्सप्रेस से कम उम्र की लड़कियों को लाता था। इन सब कामों में उसकी सहयोगी और पार्टनर गिलीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। गिरफ्तारी के बाद 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। लेकिन उसकी तथाकथित ब्लैक बुक, ईमेल्स और दस्तावेज आज भी दुनिया की ताकतवर हस्तियों के लिए डर का कारण बने हुए हैं। इन दस्तावेजों में बार बार बिल गेट्स का नाम आना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि गेट्स के प्रवक्ता उन्हें सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन न्याय विभाग यानी कि डीओजे द्वारा जारी हजारों पन्नों की फाइलें इस ईमेल को और भी ज्यादा गंभीर बना देती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।